Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following is true for the complex of cobalt NO2 Cl2 twice 5 NH3 cobalt is in +3 oxidation state. हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने वो करेक्ट है या नहीं। और हमें कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का गिवन है। तो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट बनता है ना, वो की कंसेप्ट यही है कि जो स्टेटमेंट गिवन है आपको वन बाय वन चेक करनी है। जैसे इसमें कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे लिंकेज आइसोमर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आयनाइजेशन आइसोमर। तो ये टर्म्स है ना, इन टर्म्स का आपको ना पता होना चाहिए क्या होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, इट शोज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, हमारे लिंकेज आइसोमर कैसे होते हैं, मतलब आइसोमर का ही एक टाइप है लिंकेज आइसोमर। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो मेटल से लिगेंड बाइंड है, जैसे मान लो कोबाल्ट से NO2 बाइंड है, तो लिंकेज आइसोमर होता है कि एक बार नाइट्रोजन सेंटर से बाइंड हो और एक बार ऑक्सीजन सेंटर से बाइंड, कुछ ऐसे। तो नाइट्रो ग्रुप है ना, तो नाइट्रो ग्रुप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास है ये लोन, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो ये दो जगह से बाइंड हो सकता है, एक नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से। तो लिंकेज आइसोमर यही होता है कि एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेशन साइट रखता है मेटल से बाइंड होने के लिए। तो इस केस में हमारा NO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो लिंकेज आइसोमर क्या कर सकता है, शो कर सकता है। सेकंड आता है आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन आइसोमर में आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा, CO NO2 NH3 5, ठीक है। तो मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकली लिख दिया इसका। तो आयनाइजेशन आइसोमर किसे कहते हैं कि अंदर से एक लिगैंड उठ के बाहर चला जाए NO2 और क्लोरीन अंदर आ जाए, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और काउंटर आयन के बीच में आयन का एक्सचेंज हो। और आयन का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, जैसे NO2 तो बाहर चला गया, तो NO2 हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरीन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्लोरीन एंड NH3 5। अब NO2 को हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, और एक क्लोरीन बाहर है ये। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमर। और सॉरी, लिंकेज नहीं, आयनाइजेशन आइसोमर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर काउंटर आयन है, उनके बीच में क्या हो, मतलब एक्सचेंज हो जाए। तो ये लिंक आयनाइजेशन आइसोमर भी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। आइए अगर मैं ऑप्शन थर्ड की बात करूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या होता है। देखो अगर मैं हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, यहाँ पे कोबाल्ट की क्यों ना +3। तो कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है, कोबाल्ट कहाँ आता है, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, एंड देन कोबाल्ट आता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D7 and 4H2। और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3D6। और 3D6 में अगर मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं, तो हमारे 5 ऑर्बिटल हैं कुछ इस तरह, और 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6। और इनकी मैंने पेयरिंग इसलिए करवा दी है क्योंकि यहाँ पे ना NH3 है, और NH3 क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करवा देता है, इजिली पेयरिंग करवा देता है इन केस ऑफ कोबाल्ट +3। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो ऑर्बिटल वैकेंट बच गए डी वाले। और 3D के बाद ये तो हमारा 3D था, फिर इसके बाद आएगा 4S, और 4S के बाद आएगा यहाँ पे 4P। तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी इसकी, तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में टू बाइंड विद लिगेंड, इनकमिंग लिगेंड्स, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D2 है, फिर S है, और P3 है। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। देखो इस केस में D मैंने आगे लिखा है क्योंकि हम D यूज कर रहे हैं जो 3D यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में जब 3D यूज हो, तो उनको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब इनर का मतलब क्या है कि अंदर वाले ऑर्बिटल जो 3D यूज हुआ है। जनरली ना 4D यूज होता है। जनरली आप हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए होगी तो sp3d2 होती है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो इनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें डी 4D वाला यूज है। बट अगर 3D वाला यूज हुआ है तो उसको डी को आगे लिखेंगे, उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कोबाल्ट की केस में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ये दो ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकती है। तो ऑप्शन थर्ड भी क्या है हमारा, करेक्ट है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन फोर की, इट इज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज,
और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ड्रॉ की, देन इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए, तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।